हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं सोचा आप सबसे बात किया जाए, अपना सुख और दुख बताया जाए। तो मैं सोचा मतलब आप सबसे बताएंगे तो आप सब समझेंगे। मैं कभी गांव में आता था गाइस ना, तो मेरी तबीयत खराब नहीं होती थी कभी भी। आज कम से कम हो गया 15-15 साल हो गया, कभी भी तबीयत खराब नहीं होता था। आपको सच्चाई बता रहा हूँ मैं। लेकिन अचानक में ऐसा हो गया कि क्या बताऊँ अभी मैं। अचानक में क्या हो जाए इंसान को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अच्छा खासा था, लेकिन अचानक में तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब होने का कारण यह था कि यहाँ के जो जहरीले जो होते हैं ना, मच्छर और जो जहरीले चीज होते हैं, मतलब जानवर, जैसे हड्डा हो गया, मच्छर हो गया, और बहुत सारे जानवर कीड़े ऐसे हैं कि मतलब इंसान को कभी भी बीमार कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं जिम जाता था, जिम भी बंद कर दिया। इतना खतरनाक। अब मेरे जिम में भी बहुत सारे बड़े बड़े मच्छर थे, तो भी नहीं मतलब मैं बीमार पड़ा। अचानक मैं ऐसे में घर पे बैठा था, घर पे, और मेरे घर में भी आज तक मतलब कोई एक मच्छर नहीं पाएगा। तो ऐसे सब लोग घर में सब बैठे थे, सब बातें हो रही थी, और मैं भी लेटा था घर पे सबके साथ में, अब्बा अम्मा, बातें हो रही थी। अचानक में एक आया हड्डा। और आप सब जानते होंगे, जिसको पता होगा वो समझ जाएंगे हड्डा किसको बोलते हैं। एक होता है बड़ा वाला, और एक होता है मतलब छोटा वाला, जो पीली वाली रहती है ना वो। तो इसमें से एक जो था पीला वाला, वो मेरे को, मैं ऐसे ही मतलब मेरे बदन पे टी शर्ट नहीं था, तो मैं घर पे रहता हूँ तो वैसे ही रहता हूँ। तो मैं लेटा था ऐसे ही, तो पता नहीं कहाँ से उड़ के आया, और मेरे पेट में ऐसे छेद करके उड़ गया वो फटाक से। मैं सोचा यार, मैं तो कुछ गुनाह होना तो कुछ तो किया नहीं हूँ ऐसा। अचानक में घर में, अब मेरा घर जो पूरा पैक है, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से आ गया वो। तो मैं सोचा लगता है ऐसे ही मतलब कुछ काट लिया होगा। लेकिन बाद में देखा कि वो दबा हुआ है, और उसका जो वो रहता है ना, जहरीला जो एक पतला सा रहता है बारीक से, जैसे मच्छर लोग काटते का आगे रहता है पतला सा, तो वैसे रहता है वो, मेरे पेट में घुस गया वो। कसम से कह रहा हूँ गाइस, आप सबसे बता रहा हूँ, जैसे कोई रहता नहीं है छुरी पेट में घुसता है वैसा, और अचानक में काटे तो कैसा लगता है। फिर भी मैं उस दिन तो, मेरे को बहुत दर्द था, लेकिन मैं दर्द सहने की मेरे को आदत है। तो उस दिन तो मेरे को मालूम नहीं पड़ा। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा टाइम ऐसा होता गया, ऐसा मतलब 1-2 घंटा गुजरा ना, तो मेरे को चढ़ना चालू हो गया। अब इतना चढ़ा कि मेरे को बुखार, सर्दी, और सर भी दुखने लगा मेरा, क्योंकि कभी कभी किसी को चढ़ता है। और इतना चढ़ा कि मतलब मेरे को रात भर में सोया नहीं। और मैं सोचा कि मतलब मैं दवा ववा खाता नहीं। भाई, सबसे पहली बात तो ये कि मैं दवा नहीं खाता, क्योंकि दवा खाने से इंसान और बीमार पड़ जाता है। तो मैं सोचा दवा ववा नहीं लूंगा, मेरे को ठीक हो जाएगा ये, जो लगाना रहेगा तो वो लगा लेते। तो मैं दवा नहीं लिया उस रात को, सोया, लेकिन रात भर नहीं सो पाया मैं। और जब मैं रात भर सोया नहीं, तो मेरे घर में मेरे कैसे सोएंगे सब। मेरी अम्मा तो परेशान हो गई। तो मैं दूसरे दिन गया, दवा लेकर के आया, थोड़ा बहुत आराम है, लेकिन जो उसका असर रहता है ना, कसम से अभी भी मेरे को फील है। दर्द होता है बहुत, जब वो चुभ जाता, निकलता नहीं ना। कभी कभी निकल जाता है किसका, तो चलो ठीक हो जाता है वो, उसी के अंदर टूट गया वो। और अगर मैं घुमा नहीं होता, सोया था इसे, घुमा नहीं होता तो वो उड़ जाता काट के, लेकिन वो दब गया। दबने के कारण वो पूरा उसी के अंदर टूट के रह गया, और अभी भी है वो, पक चुका है वो, मतलब पक गया पेट के साइड में, राइट साइड में जो रहता है ना, मतलब ये बेली फैट, तो साइड में वो पूरा मतलब अभी भी मालूम पड़ता है, पक गया है। लेकिन उसका जो असर है अभी भी है, और बहुत ही दिक्कत देता है। तो मेरे को कभी भी आज तक मैं बीमार नहीं पड़ा हूँ। 15-16 साल हो गए समझ लो। पहले बचपन में होता था, लेकिन अभी भी जो है ना, मैं अभी तक हुआ नहीं, अल्लाह के करम से और अपने माँ बाप की दुआ से। लेकिन इस बार हुआ, लेकिन बहुत ही तकलीफ देता है। और दवा ववा लाया हूँ, थोड़ा ठीक हूँ।
इसीलिए कहीं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ घूमने टहलने के लिए। तो घर ही पे हूँ, और मैं घर से बाहर जाता नहीं कहीं पे। तो हो सके ठीक हो जाऊँ, ठीक तो हो ही जाऊँगा, क्योंकि बुखार जो जल्दी अगर इंसान को छोड़ता नहीं है, दवा चलता रहता है लेकिन छोड़ता नहीं जल्दी। तो दवा ववा करा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी हिम्मत है, खाना तो नहीं खाया जाए। पूरा मतलब मुंह ऐसा लग रहा है कि मतलब दवा एकदम पूरा दवा के जैसा हो गया, कड़वा हो गया पूरा मुंह। लेकिन फिर भी मैं बड़ी हिम्मत से खाता हूँ, क्योंकि खाऊंगा नहीं तो कमजोर हो जाऊंगा। और खा रहा हूँ और पानी पी पी के घोट रहा हूँ। लेकिन फिर भी हिम्मत तो अल्लाह पाक ने इतना दिया है कि पूछो मत। उस दिन भी दर्द था बहुत, लेकिन फिलहाल सहने की क्षमता है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अंदरूनी चीजें रहती है इंसान को कमजोर बनाने के लिए, जैसे बुखार, बुखार अच्छे अच्छे को कमजोर बना देता है। अब जिसको हुआ होगा ना, जिसको चढ़ता होगा उसको तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं चढ़ता है, ये उनको सबको होता है। चढ़ता है, एक मच्छर काटने से लोगों को बीमार हो जाते हैं लोग। तो एक हड्डी जानवर, एक जहरीला जानवर समझ लो, हड्डा जो है ना जहरीला होता है, वो छिदता है, जिसको चढ़ना रहता है वो चढ़ जाता है, जिसको नहीं चढ़ता है ना वो तो उसके ऊपर है, लेकिन चढ़ता सबको है। तो मुझे, मेरे साथ ऐसा हुआ। और आप सबके साथ में हुआ है या नहीं हुआ है, आप सब कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे साथ तो ये हुआ है इतना, मैं सोचा आप सबको बताया जाए। और मेरी शक्ल देख सकते हो आप, कितना मतलब ऐसा लग रहा है, कितना बुखार अंदर से, लेकिन फिर भी आप सबसे बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बात नहीं करूँगा तो अच्छा नहीं लगता मेरे को थोड़ा सा बोलना अच्छा लगता है। और मैं सोचा लाओ आप सबके बीच में ये सब बातें रखूं। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मतलब आप सबको भी ऐसा हुआ है क्या। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबके साथ में हुआ है या नहीं हुआ। मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।